23 मार्च को शहीद आजम राजगुरु सुखदेव शहादत को 91 साल है और उसी के उपलक्ष्य में कुछ जो कार्यक्रम रखे गए थे, रक्तदान शिविर भी रखे गए थे और उसके उपलक्ष्य में यहाँ 23 मार्च को कैंप है। उसी पर भी हमारे चेयरमैन साहब अपने विचार रखेंगे और एक महत्वपूर्ण बैठक निफा की राष्ट्रीय स्तर की होने वाली है। उस विषय में आज की जो रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं पुनः एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। रंजीत सिंह रेटा जी हमारे जिला के सचिव हैं, आप जानते हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। चौधरी लाजपत राय जी हमारे मुख्य संरक्षक हैं। सत्येंद्र मोहन कुमार जी हमारे संरक्षक हैं, अंकल एस एम कुमार जी। और अभी बस एक आधे मिनट में प्रवेश गाबा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और JR कालड़ा अंकल वो भी हमारे पैटर्न हैं, वो भी अभी 1 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा देरी इसलिए होगी क्योंकि आज वो संजीव जी जो हैं उपहार वाले, उनकी आज क्रिया थी, तो वो दोनों साथी वहीं पर थे, तो वहीं से सीधा आ रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक कदम लगभग 20-25 मिनट की देरी हुई है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग समय की कीमत को समझें। तो कई बार कुछ ऐसी मजबूरियाँ हो जाती हैं। डॉक्टर किशन अरोड़ा अक्सर कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कई बार इस प्रकार की बातें हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी हम लोग लेट हो जाते हैं। आप लोग सभी समय पर आए, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज की जो ये प्रेस वार्ता है बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है और बीइंग चेयरमैन निफा ये मेरी लास्ट प्रेस वार्ता है, क्योंकि जो हमारी 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होने जा रही है उसमें अब ये पद हम लोग हरियाणा से बाहर किसी और ऐसे व्यक्ति को जो निफा के लिए बहुत डेडिकेटली काम कर रहा है, क्योंकि हमने एक विचार किया है कि चेयरमैन ही सारी उम्र करनाल में नहीं रहनी चाहिए। लास्ट टाइम मुखातिब हो रहा हूँ, लेकिन हम लोग आपस में मिलते रहेंगे, मुद्दों पर, निफा की एक्टिविटीज़ पर और कामों पर हमारी चर्चा यूँ ही चलती रहेगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि विगत वर्ष 23 मार्च को जब शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का 90वां शहादत दिवस था, तब हमने पूरे देश में 1500 ब्लड शिविरों का, रक्तदान शिविरों का संकल्प लिया था और 90,000 यूनिट का हमने संकल्प लिया था। आप सभी के सहयोग से, मीडिया की सक्रिय भूमिका से, साथ से पूरे देश में हमारी मीटिंगें हुई, पूरे देश में हमने जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया और आप सभी जानते हैं कि 1502 कैंप हुए थे और 1,03,000 यूनिट जो है वो रक्त इकट्ठा हुआ था। ये अभियान वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है 1476 कैंप और 97,744 यूनिट हुए थे। वो इसलिए, फ़ोन करके बुला लो, वो इसलिए क्योंकि कुछ कैंपों का डाटा उनके पास नहीं पहुंच पाया था, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे उसके प्रूफ के रूप में वो नहीं समय पर पहुंच पाए थे, तो उन्होंने उनको डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा इतिहास था जो करनाल ने रचा था। पूरे देश में इस समय हमारी अवार्ड सेरेमनी 6 साल से नहीं कर पाए थे कोरोना के कारण। अभी अवार्ड सेरेमनी ब्राना जी आज धर्मशाला गए हैं, कल वहाँ पर राज्यपाल हिमाचल प्रदेश चीफ गेस्ट हैं, तो हिमाचल की संस्थाओं के लिए कल वहाँ अवार्ड सेरेमनी है। 14 तारीख को गुजरात में थी, गवर्नर गुजरात, आइए प्रवेश जी आइए, गवर्नर गुजरात वहाँ पर जो थे हमारे मुख्य अतिथि थे। और ऐसे ही 7 तारीख को पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हमारे अतिथि थे। तो एक हमारी पूरे देश में चल रही हैं। आने वाली जो 7 अप्रैल है उसमें राजभवन, महाराष्ट्र में जो मुंबई राजभवन है वहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं ताकि ब्लड डोनेशन के फील्ड के अंदर जिन्होंने करनाल से जो इतिहास रचा गया, हितेश राजो, उन सबको सम्मानित किया जा सके। लेकिन अब जो होने जा रहा है मैं उसकी जानकारी अब आपसे, क्योंकि सारा कोरम भी पूरा हो चुका है, मैं वो जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। और आप लोग एक फ़ोटो भी ले लें स्पेशली प्रिंट मीडिया के लिए, उसके लिए मैं चाहूँगा हमारे सभी साथी फ्रंट पेज जो है ये अपने हाथ में रखेंगे। हम सभी जो है ये अभियान जो है इसकी जानकारी भी देंगे जी। ये आप देख रहे होंगे, इसमें एक बड़ा सा लिखा हुआ है 910 यूनिट ब्लड जो है। ये 910 यूनिट ब्लड क्यों लिखा गया है? क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, जंग आज़ादी के वो महानायक जिन्होंने बड़ी जवानी के अंदर देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी के फंदे पर झूल गए, उनका 91वां शहादत दिवस जो है वो 23 मार्च को आ रहा है। तो हमने कहा कि इस बार हम उनको करनाल में 910 यूनिट के साथ जो है वो श्रद्धांजलि देंगे।
12 तारीख से हमने रक्तदान शिविर शुरू कर रखे हैं। वीकेंड पे हम लोग कर रहे हैं। शनिवार इतवार को 2-2 कैंप हो रहे हैं। 12 को भी 2 जगह कैंप थे, 13 को भी 2 जगह थे। आज भी हमारा कैंप इंद्री में था, कल भी हमारे 2 कैंप हैं, एक नीसिंग में है और एक बरसत गड़ौंदा में है। और जो सबसे बड़ा कैंप होने जा रहा है वो गोल्डन मूवमेंट में 23 मार्च को होने जा रहा है। लगभग 500 यूनिट का हम उसमें 400-500 यूनिट का हम टारगेट उसमें लेके चल रहे हैं। 910 में से जितने काम होंगे वो सारे यूनिट वहाँ पर पूरे किए जाएंगे। और उस दिन जो एक बड़ा काम होने जा रहा है कि रक्तदान शिविर के साथ साथ, जैसा पिछली बार लगा था, एक बड़े रक्तदान शिविर के साथ साथ राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का हम आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें देश के 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं। वैसे तो जो निफा की शाखाएं हैं वो 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हैं, लेकिन कुछ राज्य नहीं हो पा रहे क्योंकि कई मजबूरियां होती हैं, दूर से हैं। लेकिन उसके बावजूद 24 राज्यों से हमारे प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के साथी भी आ रहे हैं, साउथ के साथी भी आ रहे हैं, जो ईस्ट वेस्ट है उधर से भी आ रहे हैं, वेस्टर्न जोन से भी आ रहे हैं। देश के हर हिस्से से साथी उसमें पहुंच रहे हैं। और उन सबको मिलाकर, पूरे हरियाणा के युवाओं को मिलाकर, करनाल के युवाओं को मिलाकर एक राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है वो 23 मार्च को गोल्डन मूवमेंट में रहेगा। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी इस आयोजन के मुख्य अतिथि रहेंगे। उनकी लिखित स्वीकृति हमारे पास आ चुकी है कि वो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करनाल के सांसद करेंगे श्री संजय भाटिया जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय उपायुक्त महोदय, एसपी करनाल और उनके साथ कुछ हमारे समाजसेवी और प्रबुद्ध व्यक्ति जो हैं, एसपी चौहान साहब रहेंगे, डॉक्टर नीरज गुप्ता हैं जो दिल्ली से हैं, एक व्यवसायी हैं, वो इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगे, और करनाल के सभी प्रबुद्ध नागरिक जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई है, जहां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के साथ साथ ब्लड जो डोनेशन कैंप है वो भी चल रहा होगा, और साथ साथ शहीदों के जीवन को दर्शाती हुई, उनकी महान शहादत को दर्शाती हुई पेंटिंग एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है, जो निफा फाइन आर्ट विंग की ओर से लगाई जा रही है। निफा फाइन आर्ट विंग के पूरे हरियाणा से जो कलाकार जुड़े हुए हैं, जो हमारी अलग अलग ब्रांचें हैं, वो अपनी अपनी ब्रांचों के कलाकारों की पेंटिंग्स यहाँ लेकर पहुँचेंगी, और वो पेंटिंग भी उस दिन वहाँ पर एग्जिबिट की जाएंगी, ताकि लोग उन पेंटिंग के माध्यम से भी शहीदों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल करें। इसके अलावा एक और बड़ा कार्यक्रम इसमें जो है हिस्सा इसमें रखा गया है कि जो संवेदना कार्यक्रम हुआ था पूरे देश में, जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाए गए थे, क्योंकि वैसे तो हमारी राज्य स्तर पर अवार्ड सेरेमनी चल रही हैं, लेकिन सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को उस दिन करनाल में सम्मानित किया जाएगा इंटरनेशनल लाइफ सेवर अवार्ड से और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट से, और ये सम्मान उन्हें माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों मिलेगा। मित्रों, 23 मार्च के कार्यक्रम के साथ साथ 21 और 22 2 दिन की हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। वो विकास सदन में रहेगी, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंदर निफा का आगामी रूपरेखा क्या होगी, निफा आने वाले समय में देश हित में क्या काम करेगा, सामाजिक सद्भाव के लिए, समाज भलाई के लिए क्या काम करेगा, ये जहां पर जो है डिस्कस किया जाएगा, तय किया जाएगा। नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, और जैसा मैंने बताया है कि मैं इस 23 मार्च को 21 साल मुझे हो गए निफा के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं देते। जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक निफा के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते रहेंगे, लेकिन ये विचार किया गया है कि अब चेयरमैन का पद जो है वो किसी दूसरे राज्य को दिया जाए, और हर बार रोटेशन के हिसाब से नए राज्य को दिया जाए, ताकि जब पूरे देश के युवा हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरे देश को ये मान हासिल होना चाहिए कि वो निफा का राष्ट्रीय चेयरमैन बन सके। ये करनाल का और प्रतिपाल पन्नू के नाम का ही ठप्पा ना रहे। तो उस नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव भी जो है उसमें किया जाएगा, और साथ ही राष्ट्र निर्माण में देश के युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर संगोष्ठी के रूप में चिंतन किया जाएगा, और जो भी ब्रीफ में निकल कर आएगा उसी के आधार पर कार्य योजना बनाई जाएगी, और कार्य योजना बनाकर निफा पहले से ज़्यादा गति से, पहले से ज़्यादा जुनून से, पैशन से काम करेगी। मैं आपको बता दूं, इस समय निफा 28 राज्यों में निफा की शाखाएं हैं, 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। हमने एक संकल्प लिया था जिसे हमने नाम दिया था विजन 2020 की 2020 तक निफा देश के हर जिले में होगी, लेकिन 2019 में जब कोरोना आया 20 के शुरू में, तो हमें उसको स्टॉप देना पड़ा, क्योंकि हमारे लिए प्राथमिकता थी कि हम लोग कोरोना में क्या रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ दें, तो उसको हमने रोक दिया कि ये काम बाद में हो जाएगा, पहले रिलीफ एक्टिविटीज़ की जाएँ। अब हमने उस संकल्प को लिया है कि 2025 में जब हमारी सिल्वर जुबली होगी, निफा की स्थापना के 25 साल होंगे,
जब हमारी सिल्वर जुबली पूरे देश में मनाई जाएगी, बड़े रूप में मनाई जाएगी, तब तक हम ये इंश्योर करेंगे कि देश के हर ज़िले में निफ़ा की एक शाखा हो। कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश ना बचे जिसमें निफ़ा की शाखा ना हो, और निफ़ा पूरे देश के युवाओं को साथ लेकर राष्ट्र हित के काम करे, सामाजिक सद्भाव के, सामाजिक भलाई के काम करे और आम व्यक्ति की आवाज़ निफ़ा बने। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा। ये पूरी जानकारी है जो इस कार्यक्रम के बारे में है। इसमें आप लोगों का कोई प्रश्न हो, कोई आप लोग जानकारी लेना चाहते हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी लाजपत जी, प्रवेश जी आधे मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए आपको संबोधित करेंगे। आपने अभी बताया कि करनाल